शान कुछ कन्विंस नहीं लगे तौसीफ अहमद साहब। माइकल गफ का जो टीवी रिप्ले के बाद फैसला था, शान को हमने देखा बालकनी में ड्रेसिंग रूम की उठकर उन्होंने जो है वो कोच को बताया कि देखें मेरे तो पैट से बॉल लगा है। यही मैं शुरू में जब मैंने देखा मुझे भी ऐसा फील हुआ कि शायद पहले हल्का सा लग के जो और बाद में पैड पे लगा, लेकिन दोबारा देखने पे ये अंदाज़ा हुआ मुझे कि बॉल क्रॉस कर गई थी। अब देखिए इतना क्लोज जाता है ना तो पता नहीं चलता, और वो जाहिर है कि हिट जो है वो उसके पैड पे हुई है। बट वो आर्गूमेंट जो है ना, वो आर्गूमेंट का फ़ायदा कोई नहीं था, आर्गूमेंट से कोई कुछ होना नहीं था। वो दे दिया उसने, ऊपर वाले ने इतना टाइम उसके पास था कि वो देख के पूरा कर सकता। हमने भी अंदाज़ा एक ही उसके बाद लगा लिया कि ये मिस कर गया है, और ज़ाहिर है उन्होंने, लेकिन वो जो रिएक्शन जो था ना, वो अंपायर से बात करना, वो दो जो खड़े हुए हैं उन्होंने तो हाथ ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिए थे। इसका मतलब है कि भाई वो जाने और आप जाने, तो ये हो गया था। तो मेरा ख्याल वो आर्गुमेंट बैड लक कहेंगे इसको, ठीक है, अगर नहीं लगा तो बैड लक कहेंगे हम इसको। अब्दुल्ला शफीक के बारे में क्या कहेंगे? जल्दी कर गए, कैच तो गैर मामूली था। देखिए कैच तो बहुत ही अच्छा हुआ, बट जाहिर है मैंने देखा ना उनकी बॉलिंग में वेयर एंड टेयर, इधर उधर बॉलिंग कर रहे थे, और फिर वो यही हो रहा था कि एक आध गेंद बीच में वो इतना आगे कर देते थे कि वो जो है वो बीट हो जाता था। तो इट मीन्स कि अगर कोई लाइन और लेंथ के साथ, कहा भी यही जाता है कि जब ऐसी जगह हो तो एक लाइन पे बॉल करेंगे तो उसमें चांसेस होते हैं जल्दी, इस सेंस में कि एक ही बॉल उन्हें थोड़ा सा बाहर मिला, वो चूँकि ड्राइव खेलते हैं वो उसमें, लेकिन पिच के हिसाब से ऐसा नहीं था, दूर गेंद था। वो भी मैं कहूँगा कि कोई इसमें बॉलर की कोई ऐसी वो नहीं है कि जिसने विकेट लेके, या फिर वो बाबर की भी बात करूँगा कि इसमें भी कोई बॉलर का कोई क्रेडिट नहीं है। व्हाट अबाउट साइम अयूब? बॉल छोड़कर खेल रहे थे, शुरू में कुछ ऐसा लगा कि थोड़ा सा दबाव में है, थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो जो बॉल के ऊपर जा नहीं रहे थे, बॉल को अवे फ्रॉम द बॉडी जो है वो खेलने की जुस्तजू में नहीं थे। सही फ़ैसला था, और जैसे जैसे वक्त गुजारा लंबी इनिंग खेलने के लिए उन्होंने अपना जो सफ़र था वो शुरू किया। ये देखिए इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ शान मसूद को यकीनी तौर पे, इसलिए कि उसने डेफिनेटली कहा होगा, मैंने भी उसकी 4 डे की भी देखी और 1 डे और 20 सब इनिंग्स देखी मैंने जाके उस टाइम में, तो उसने 100 वो किए तो बहुत अच्छा खेला था। बट उसका जो प्रॉब्लम था वो एक नज़र आया हमें कुछ जगह, और ज़ाहिर है मुश्किल जगह पे भी जाके वो खेले। एक 30 रन शायद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किए थे सेकेंड इनिंग। तो ये एक बड़ी बात है कि इतना फेल होने के बाद मैं या आप कोई भी यकीन, हमारे यहाँ जैसा होता है हम सोच नहीं रहे थे, बट मैं क्रेडिट देता हूँ उसको, अच्छा प्लेयर है, वो नज़र आया सारा कुछ, और मैं कहता भी रहा, लेकिन बीच में यही हुआ था कि मेरा ख्याल है काम ख़त्म हो गया। लेकिन ये एक अच्छा डिसीजन, और वो कप्तान का डिसीजन होगा डेफिनेटली। मैं गिलेस्पी पे इतना नहीं कि गिलेस्पी ने उसको, शान ने उसको किया और वो पे कर गया, सबके सामने नज़र आ रहा है। उसने अपनी कमज़ोरी को देखा, वो जो आप बात कर रहे हैं उसने पहले रुकने की कोशिश की, लेकिन जाहिर अपनी शॉट्स आदमी रोक नहीं सकता, बट उस टेम्परामेंट उसने आज दिखाया, और अगर यही टेम्परामेंट रहा तो मेरा ख्याल है वो कईयों की जगह जो लोग सोच रहे हैं वो ले जाएगा। बाबर आजम के आउट को आप किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगे? खिलाड़ी रन्स भी करते हैं, आउट भी होते हैं, लंबी इनिंग भी खेलते हैं, मुख्तसर इनिंग का भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ ICC वर्ल्ड T20 में हुआ, जो कुछ क्रिकेट बोर्ड पर दबाव था, फिर पहली इनिंग बाबर आजम की 2 गेंदों के मेहमान, अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यही है, ये आउट होना एक अलग चीज़ है, ठीक, उन्होंने बहुत रन्स किए अपनी जगह, लेकिन मैंने कुछ टाइम से देखा है कि टीमें बड़ा होमवर्क करके आती हैं। इस पे तो नहीं कह सकता, इसलिए कि ये तो एक गेंद ही लेग साइड पे गया और वो फ्लिक करना चाह रहे तो वो निकल, और कैच भी बड़ा अच्छा हो गया, तो हो सकता क्या, मतलब नॉर्मली बैड लक इसको कहा जाता है। बट मैंने ये देखा कि बाबर ने रन्स किए अपनी जगह, सारी चीज़ें, बट टीमों ने उन पे होमवर्क किया, होमवर्क फास्ट बॉलिंग पे भी और स्पिनर पे, और स्पिनर पे ख़ास तौर पे ऑफ स्पिनर पे जो बड़ा होमवर्क लोगों ने किया, और वो हमें देखने में नज़र आया कि बॉलिंग में वो पेसर्स जो हैं वो ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर से उनको गेंद करते थे, जो कई बार वो आउट हुए, और सीरीज़ में भी बोल्ड भी हुए कई, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा। फिर ऑफ स्पिनर ने आन के उनको कई मुश्किलात डाली। तो मेरा ख्याल है अब जब टीमें आती हैं तो वो हर किसी पे वर्क करके आती हैं, और अभी जो हुआ है वो मैं समझता हूँ कि अभी मैंने देखी है 1-2 वीडियो, कोई ग्रासी पिच पे बॉलिंग कर रहा था कोई, और उसको 2-3 इधर उधर लगी और उसके बाद एक स्लिप मार दी, उसके बाद जो हुआ वो जो बाबर जैसे नहीं खेला जा रहा, बट
इतना खेलने के बाद आपको अंडर प्रेशर होने की इतनी ज़रूरत है नहीं। जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप अंडर प्रेशर हो रहे हैं, आपकी बारी तो आई जानी थी जल्दी। ये तो मुझे पक्का पता था कि अगर टॉस इस तरह हुआ और आगे जो टीमें आ रही हैं वो तो और मुश्किल आपके लिए डाल सकती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़ाहिर है, इतना क्रिकेट खेली है उन्होंने, इतना रन्स किए, हम उनको कह तो नहीं सकते, बट प्रेशर लेने का नहीं है, वरना बड़ी मुश्किल आएंगी।